हमारे बगल में मोदी जी बैठे रहेंगे, जब तक बुलाएंगे नहीं तब तक हम नहीं जाएंगे। हमको आपको मालूम है ना, जयकारा काटम बुलाने पर गए थे, ना कि हम जल्दीबाजी करने गए। अच्छा, पवन सिंह चुनाव हार गए, कहाँ पर गलती हुआ? उनसे कोई गलती नहीं हुआ, वो तो चुनाव जीत गए हैं। वो तो बीजेपी को हराने के लिए खड़ा हुए थे। निर्दलीय अगर चुनाव हार भी जाता है तो उसका क्या है? चुनाव हारने को लेकर मतलब दीपक सिंह का बहुत ज्यादा नहीं, चुनाव वो हारे नहीं है, वो नेता थोड़े कि चुनाव हारे। चुनाव नेता हारता है। निरहुआ का हार गए, बताइए हमको कोई जवाब दे। निरहुआ तो बीजेपी के थे, मोदी के नाम पर थे, एक बार जीते हुए थे, काय हार गए? अच्छा, आपने भोजपुरी में पहली बार किसके लेकर वीडियो बनाया था? बता दे रहे हैं, आज पहला बार शुरुआत किए। पब्लिक प्लेटफॉर्म वाला पत्रकार है कुमार अभिनव भाई, उसी को एक काम बोले थे करने के लिए, वो झूठ बोला कि हम पटना में नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे चैनल में। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। तो भैया फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं चंदन भैया के यहाँ, जो बहुत ही अच्छे मतलब क्रिएटर हैं और बहुत पहले से मतलब ये वीडियो बनाते आ रहे हैं। तो आइए इनसे मिलवाते हैं। भैया नमस्कार, स्वागत। नमस्कार, आपके चैनल के दर्शकों को दिल से प्रणाम है। जितना भी सोशल मीडिया पे हमको देखते हैं सबको प्रणाम है। तो भैया आपसे फर्स्ट बार मतलब अभी मिले हैं, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? देखिए अनुभव क्या है, बहुत लोग आते जाते हैं, बहुत लोग इंटरव्यू लेने आते हैं, बड़ा समय आपको लगाने में 10 बार कॉल किए, हम व्यस्त रहते हैं। और जो घूम के काम करता है लोग, उनके लिए और टॉप है। अभी आप देखें कि हम कैसे बेचैन थे वीडियो बनाने के लिए, किसको फोन लगा रहे थे, उठा नहीं रहा था लोग। तो हमारा तो खैर चलिए वो लिमिट से है, हमारा कुछ एसेसरीज खराब हो गया है जो मिल नहीं रहा है, उसके लिए परेशान है। लेकिन आप लोग मोटरसाइकिल से घूमते हैं, तेल जलाते हैं, खून भी जलाते हैं, तो आप लोगों के काम में बहुत ज़्यादा टफ है। आप लोगों को सबको इंटरव्यू भी टाइम से नहीं देता होगा, परेशानी ये हम झेले हैं। तभी हम मोबाइल लेके बैठे हैं, फोन पे गाली देते हैं, उकसा देता है लोग, हमको पागल कर देता है लोग एकदम। जब हमारा पैसा खर्चा होगा और हमारा काम नहीं होगा तो हमको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आपको दिन भर में आप 7-8 बार कॉल किए, आप हमारे लिए पटना में रुके थे 2-3 घंटा। अगर हम आपसे ना मिलते तो आप हमको गाली देते कि नहीं देते? हम गाली सुनने का हकदार हैं कि नहीं है? तो ऐसा ही हमको बहुत लोग किया नहीं है। आपका पैसा खर्चा हुआ है, आपका समय खर्चा हुआ है, आपका कंटेंट नहीं मिलता, हम गाली सुनने का हकदार है। यही हमेशा करता है लोग। और छोटा कलाकारों का तो ये लोग कोई वैल्यू नहीं करता। जो भोजपुरी में थोड़ा बहुत गाना हिट हो गया, आज स्टार आज बोला जा रहा है, इन लोग हम अपना यही समझते हैं। छोड़िए, आप अपना अगला सवाल पूछिए। तो भैया आपसे अब अगला सवाल यही रहेगा कि आप कब से मतलब वीडियो बना रहे हैं? 2018 से लेकर 2022 तक लक्ष्यहीन वीडियो था। गाली गलौज, कहा सुनी, हिंदू मुस्लिम फलाना चिलाना, उत्पात इधर उधर, मतलब पैसा के लिए नहीं कमा रहे थे। 2022 में जेल गए, 2022 में जेल से छूटे, 2022 के दिसंबर से, यानी 2023 पूरा और ये 6 महीना, लगभग 14 महीना से पैसा के लिए काम कर रहे हैं। तो पैसा के लिए 15 महीना से काम कर रहे हैं। वीडियो पहले बनाते थे, जॉब में थे तो पहले वीडियो बनाते थे, हिंदू मुस्लिम वाला काम करते थे। तो अब जब वीडियो वायरल होने लगा तो अब अगर हिंदू मुस्लिम बनाएंगे तो हर रोज एक FIR दर्ज होगा। क्योंकि जब तक वीडियो आपका सीमित रहता है तब तक आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब वायरल हो गया, लोग देखने लगे आपको, तब आपको पुलिस, थाना, SP, DSP सब कोई वीडियो देखता है। तो अब ये सब चीज़ों को मैंने छोड़ दिया है। इसमें कोई फायदा भी नहीं है कॉमनल काम करने में। फेसबुक भी रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगाता है, तो इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, प्रमोशन लोगों का सबसे ज़्यादा तो आजकल प्रचार कर रहे हैं। अश्लील वालों का रिलाई, घमंड करने वालों का ठोकाई, यही सब चल रहा है। तो भैया आपसे एक अगला सवाल ये रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहेंगे, ऐसा क्यों लगा? मतलब कंट्रोवर्सी में देखिए, आप भी सच बोलने लगिएगा, आप भी कंट्रोवर्सी में रहने लगिएगा। कंट्रोवर्सी कती है, किसका बहन छेड़ते हैं, किसका बेटी का ब्लाउज में हाथ डालते हैं, किसका पतों के पास रात में सो जाते हैं, किसका कॉल रिकॉर्डिंग जाके हाइडन कैमरा लगा के हम मतलब फ्लैश कर देना, क्या करते हैं हम? मोबाइल पर इंटरव्यू इसलिए लेते हैं क्योंकि मेरे पास घूमने का पैसा नहीं है, बाकी लोगों के पास टाइम नहीं है। तो इसमें क्या गलत करते हैं? तो अपना मर्जी से लोग मरवाने के लिए अब तैयार है। 10 करोड़ महीना में लोग वीडियो देख रहा है, या लगभग 5 करोड़ से प्लस 10 करोड़ से कम, इस तरह से हमारा आजकल का व्यूज है। तो हमको क्या जरूरत, क्या गलत करते हैं? आप घूम पाइएगा अगर बारिश होने लग रहा है तो नहीं। आग पड़ रहा है, गर्मी पड़ रहा है, कोरोना, लॉकडाउन, कुछ भी हो जाए, आपका काम होगा, मेरा तो होगा, ये सब का भी काम होगा। हम घर बैठे हुए हैं, मोबाइल से काम कर रहे हैं, व्यूज भी तो आता है। ऐसा थोड़े कि लोग पसंद नहीं करता है, ना तो हम बिना व्यूज का 4 वीडियो नहीं बनाए। अच्छा, आपने भोजपुरी में पहली बार किसके लेकर वीडियो बनाया था? देखिए ये हम नहीं बताएंगे। सबसे पहले भोजपुरी में हम किसको फोन किए थे बता दे रहे हैं, आज पहला बार शुरुआत किए। पब्लिक प्लेटफॉर्म वाला पत्रकार है कुमार अभिनव भाई, उसी को एक काम बोले थे करने के लिए, वो झूठ बोला कि हम पटना में नहीं है। नेक्स्ट दिन रामनवमी के दिन हम पटना में उसको देखे थे, एक लड़की नवादा में जला के मार दिया गया, तो उसका कवरेज करने के लिए इसको बोले थे। लेकिन ये बहाना लगा दिया था भाई
कि हम पटना में नहीं है, नेक्स्ट दिन देखे रामनवमी, तब इनको हम ऑन कैमरा फोन किए। इसने बोला कि भैया हम बाहर हैं, तो हम फोटो के साथ प्रूफ किए कि नहीं तुम यहीं पे हो, और वो रिकॉर्डिंग लगभग बहुत लोगों ने देखा। तो आवश्यकता आविष्कार का जननी है। हमको लोग इंटरव्यू नहीं देता था, हम स्टूडियो में जाते थे तो लोग कैमरा देख के कह देता था कह दो बाद में आना, क्योंकि नया नया हम जेल से छूट के आए थे और गाली वाली वाला वीडियो मेरा सब कोई वायरल कर दिया था। तो मोबाइल इंटरव्यू सबके लिए जरूरी है। भोजपुरी के सबसे बड़े गॉडफादर विनय बिहारी से भी मिले थे इस विषय में। उन्होंने बोला था कि आप इसको सर्टिफिकेट किसी से मत मांगिए कि हम कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, आप अपना करते रहिए। आज मेरा वीडियो लगभग चैनल पे सब कोई इंटरव्यू दे चुका, एक दो आदमी को छोड़ के। एक राकेश मिश्रा वो भी दे चुका, एक शिल्पी का इंटरव्यू सिर्फ बाकी है, तो वो शायद हमसे डरती है कि क्या पूछ लेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा इनोसेंट बन रही है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक दो आदमी ना भी दे तभी चलता है। अभी दिल्ली जा रहा है तो भेंट होगा कम से कम। अच्छा, आपको मतलब भोजपुरी में लगभग लोग जानते हैं? सारा लोग जानता है, सब कोई बाई नेम जानता है। या वो खेसारी लाल यादव, पवन सिंह से तो हम भेंट करके काराकाट मईबे किए। अच्छा, खेसारी लाल यादव भी जानते हैं। अगला सवाल ये रहेगा, मतलब आपको मतलब रिकॉर्डिंग जो करते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग, आपको कैसा लगता है कि मतलब करना चाहिए या कुछ अलग? देखिए, करना चाहिए कि सबसे पहले का नंबर है जीरो इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई खर्च नहीं है। हमारा वीडियो चलेगा कि नहीं चलेगा ये तो बाद में डिपेंड करेगा। सोशल मीडिया पे जो लोग काम करने आ रहा है, जिसको लग रहा है कि हम यहाँ बहुत पैसा कमा रहे हैं, वहाँ यहाँ आके देखिए, यहाँ 100 में से 95 लड़का बर्बाद हो रहा है। आप समझिए बात को। हमारा काम क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारा जीरो इन्वेस्टमेंट पे काम है, हमारा कोई खर्चे नहीं, हमारा 100 व्यू आएगा तो खर्चा नहीं है। अब आपका वीडियो कोई दूर जाके बना रहा है, ना चले तो नुकसान है ना जी। आप भी काराकाट गए थे जी, तब गए थे तो घूमने में खर्चा है। और सबसे बड़ा बात है कि धूप, गर्मी, बरसात, प्राकृतिक आपदा में भी काम चालू रह रहा है। जब आपको प्रचार न करवाना है, लोग इंटरव्यू क्यों देता है? बड़का बड़का छोकरी सब इंटरव्यू क्यों दे रहा है? कि वीडियो चले, व्यू जाए। तो वो चीज घर ही से आ रहा है तो क्यों बसा रहा है? समझ में आई? अब बसा किसी को नहीं रहा है, शिल्पी से भेंट नहीं हो रहा है, वो टाइमिंग मैच नहीं कर रहा है, कभी वो पटना कभी हम दिल्ली, सब कोई इंटरव्यू दे रहा है, सब कोई टोटल इंटरव्यू दे रहा है। बहुत सारा वीडियो है जो 20-20 मिलियन गया है, एक दो वीडियो 20-20 मिलियन फोन रिकॉर्डिंग का गया है। तो क्या हमारा कोई बराबरी करेगा? हमारा तो नहीं चलेगा, तो वो हमारे लिए खोने के लिए कुछ आइए नहीं है। कानूनन अपराध माना जाता है रिकॉर्डिंग करना। आज तक 500 से ऊपर वीडियो बना चुके हैं, जिसमें 400 वीडियो बिना मर्जी का बना है। लोगों को पता नहीं है कि रिकॉर्ड हो रहा है। काहे नहीं कोई एक बार में केस हमारे पे कर दिया? लोगों को पता है कि काम सही है। अच्छा भैया, आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि भोजपुरी में आप सबसे अच्छा बेस्ट एक्टर या मतलब सिंगर किसको मानते हैं? देखिए, अभी तो सिंगिंग के लिए कहा जाएगा तो पवन सिंह है, लेकिन अभी सब कोई एक ही हो गया है। सब चोली चड्डी घोप घाप पेल पाल टेल टाल यही पब्लिक मान रहा है। सब कोई हिट है, जो गाना गाते रहे मुंह से जो निकल गया, जो हक दिए वो गाना हो गया है। किसको हम अच्छा माने, किसको बुरा माने? पवन सिंह को पसंद इसलिए करते हैं कि उनका देवी गीत रूह को छूता है। जब देश में राम मंदिर का माहौल था तो राम मंदिर के लिए गाना गाए। बीजेपी के जुड़े हुए कट्टर समर्थक था, अभी तो पूरा हंड भंड देवानंद हो गया है। अभी कोई सही से खुल के जवाब देने वाला नहीं है। तो सब कोई अपने जगह पे जिसको व्यू जाता है वही भैया स्टार है। हम सबसे बड़का स्टार अगर किसी को इस धरती पर मानते हैं तो वो चंदन उपाध्याय को मानते हैं। हम किसी को स्टार पे स्टार 5 स्टार मेरा लाड़ खबार कुछ नहीं मानते। किसी को भी जो मेरा इज्जत करेगा वही हमारे लिए स्टार है। भैया, आप पर्सनली पवन सिंह से मिले हैं काराकाट में, आपको कैसा लगा? देखिए, वो तो चुनाव के माहौल में मिले थे और चुनाव हार गए। तो पुलिस कैसा लगा? मान लीजिए हम शुरू से बचपन से जिस आदमी को देखा, कहा जाता है कि पवन सिंह एटीट्यूड है, बहुत सारे मतलब फेस में ऐसा पता चला। अब देखिए, एटीट्यूड तो रहेगा भैया। जिसको घास गड़ने का लूड़ नहीं है, 100 को लाइक आ जा रहा है, वो हिट के चल रहा है, तेरे किस्म का इंटरव्यू नहीं दे रहा है। एक गाना किसी का हिट हो जा रहा था अपना बाप का राज, तो उस बंदा में तो एटीट्यूड जाएगा। अगर एटीट्यूड ना रहे तो फिर आदमी किस काम? लेकिन आप पर्सनली मिले हैं तो आपको अनुभव हुआ होगा ना? नहीं, एटीट्यूड कुछ नहीं है। चुनाव में वो बहुत ज्यादा परेशान थे, ज्यादा देर का मुलाकात हुआ नहीं, कोनो हाय हेलो गला मिलोवल हुआ नहीं। बाद में फिर और हम कभी उसी होटल में 5 दिन थे, दोबारा मिलने का प्रयास नहीं किए। पता नहीं क्या है, हमसे चमचागिरी नहीं होता है। हमारे बगल में मोदी जी बैठे रहेंगे, जब तक बुलाएंगे नहीं तब तक हम नहीं जाएंगे। हमको आपको मालूम है ना, जयकारा काट हम बुलाने पे गए थे, ना कि हम सेल्फीबाजी करने गए थे। क्योंकि हम पहले ही बोल दिए सबसे बड़का कोई स्टार यहाँ है तो वो हम खुद है। जो दूसरे का फैन होता है वो उसका कोई फैन नहीं होता। तो हम किसी के फैन नहीं है। हाँ, व्यक्ति अच्छा है तो पसंद करते हैं। अच्छा, पवन सिंह चुनाव हार गए, कहाँ पर गलती हुआ? उनसे कोई गलती नहीं हुआ, वो तो चुनाव जीत गए हैं। वो तो बीजेपी को हराने के लिए खड़ा हुए थे।
निर्दलीय अगर चुनाव हार भी जाता है तो उसका क्या डिमोरलाइज थोड़े हो गया। हमारे पास तो कुछ खोने के लिए है नहीं है, आपको भी हारा है ना कम से कम। 2,84,000 वोट किसी निर्दलीय को आता है क्या? नहीं आता है। पूरा भोजपुरी उतर गया, काराकाट को पूरा हिंदुस्तान में लोग जान गए, यही सबसे बड़ा जीत है। और दोबारा ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वहाँ समाज सेवा ही जारी करती है। अच्छा, चुनाव हारने को लेकर मतलब बोला जा रहा है कि इसमें दीपक सिंह का बहुत ज्यादा नहीं, चुनाव वो हारे नहीं है, वो नेता थोड़े है कि चुनाव हारे हैं। चुनाव नेता हारता है, वो पहले बार ट्राई किए थे। भैया दीपक सिंह पर ये चीज को फोड़ा जा रहा है। कोई नहीं फोड़ रहा है। दीपक सिंह इतना मतलब क्या कहा जाए, इनोसेंट आदमी है। वो खुद अपने जिम्मेदारी ले लिए हैं कि भैया हमसे तो प्रॉब्लम हुआ है। देखिए हम सबको बोलेंगे, पवन सिंह की टीम में जितना लोग सबको बोलेंगे, आप लोग चुनाव हारे नहीं है। आपको बीजेपी ने धोखा दिया, आपने बीजेपी को हराया है। 2,84,000 वोट बहुत बड़ा चीज है निर्दलीय के लिए। तो आपने चुनाव जीता है, काराकाट में काम फिर से कीजिए, अगला बार आप निर्दलीय जीत जाइएगा। पहला बार में नेता को लोग एक्सेप्ट नहीं करता है। ये भारत का इतिहास है, उठा के देख लीजिए, सैकड़ों नेता का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कोई पहला बार में नहीं जीता है। पार्टी से लोग चुनाव हार देता है। निरहुआ का हार गए बताइए, हमको कोई जवाब दे। निरहुआ तो बीजेपी के थे, मोदी के नाम पर थे, एक बार जीते हुए थे, काय हार गए? जाके सभा में जब गाओगे मरून कलर सड़ी जाते तो तुमको लोग चुतिया काटने के लिए वोट देगा है? हमारी जान को घुमा रहा है। अच्छा भैया, किसी ने मतलब नाम नहीं लेंगे, लेकिन किसी ने बोला था कि वोट कटवा है, उस पर आपका क्या? देखिए 2,84,000 वोट कटवा शब्द तो जो हार गया वो वोट कटवा है। इसी हिसाब से तो ब्रजेश कुशवाहा भी वोट कटवा थे, वो भी वोट कटवे ना भैया, वोट काटे हैं, जीते नहीं, वो वोट कटवा है। सब कोई राजा राम सिंह को मिलकर जिता दिए दोनों आदमी आपस में लड़के। तो बीजेपी कहीं ना कहीं पवन सिंह के साथ घात किया है। बिहार के दूसरे जगह से टिकट देना चाहिए ना जी। जब आप 2014 से सेवा करवा रहे हैं उनसे, एक गाना का विवाद हो गया बंगाल में जिसकी वजह से टिकट विड्रॉल हुआ, तो दूसरा जगह से दीजिए। वो मर्द आदमी है। मनोज तिवारी गए थे मनाने बैठाने के लिए, नहीं बैठे।